सबसे ज्यादा जोश में परिमल भैया थे, आए ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा सो गए? फोन करके देखो उन्हें जरा एक बार। मैं तो अपना फोन लाया नहीं। मैं भी फोन नहीं लाया हूँ। ऑब्वियसली मेरा फोन भी रूम में ही है। देखो ऐसा है कि बेकार में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है जॉगिंग करके। अब परिमल भैया तो आने नहीं वाले, तो फिटनेस टेस्ट तो हो नहीं पाएगा। जी नहीं भैया, ये फिटनेस टेस्ट तो परिमल भैया के बिना भी होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। फिटनेस टेस्ट होगा तो हम चारों भाइयों के बीच में ही होगा, वरना मैं नहीं करूंगा। मुझे लगता है भैया डर गए भैया। मैं नहीं डरा, परिमल भैया डर गए। ऐसा क्यों लगता है भैया आपको कि परिमल भैया डर गए? मुझे पता है ना कि परिमल भैया डर गए। देखो अगर तुम दोनों होते ना सिर्फ, तो परिमल भैया आ जाते, लेकिन मुझसे कंपटीशन करने की हिम्मत नहीं करेंगे वो। क्यों? ऐसा क्यों? वो क्या है ना कि मेरी ताकत का अंदाजा तो उन्हें कल हो ही गया था। वो कल वाली लड़ाई के बाद एक बात बताऊं, असली बात, बोलना मत भैया से। परिमल भैया ना कल मेरे एक मुक्के में ही ढेर हो गए थे। अरे वाह, क्या बात है भैया। लेकिन भैया निशान तो आपके चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। अरे वो तो क्या है ना कि बड़े भाई है ना, इसलिए मैं लेट गो कर रहा था। बाकी परिमल भैया में ना वो पहले जैसी बात नहीं रही। क्या है ना कि एज होने लग गई है उनकी अब, इसलिए। क्या क्या कह रहा था इनसे तू? एज, मेरी एज होने लग गई ना? नहीं भैया, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा मजाक। दोनों को तो मैं देख लूं बस। चल बच्चू, आजा मैदान में। चलो बोलो क्या करना है? जॉगिंग टेस्ट? जॉगिंग नहीं है। अरे मैं 5-10 सालों से वॉकिंग भी नहीं की, तू जॉगिंग क्यों करवा रहा है? लेकिन ये ताकत का टेस्ट करना है ना, तो पंजा लड़ा। पंजा? नो वेज। हाँ भैया, पंजा लड़ाते हैं। जी नहीं भैया, ये स्ट्रेंथ के साथ साथ फिटनेस टेस्ट भी है। पुशअप्स कर लेते हैं, पुशअप्स। पुशअप्स करते हैं? क्यों भैया? पुशअप्स मार दे, चलो पुशअप्स। डन। लेट्स गो। चलो। सबसे पहले राहुल, सबसे पहले समीर को जाने देते हैं, छोटा है। डन। 5 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें जितने पुशअप्स कर लो। चल चल चल। समीर, योर टाइम स्टार्ट्स 3, 2, 1, गो। 2। चल चल चल, 1.5 मिनट बचा है। Six, 63, 64, 65. Not bad. Not bad. वैसे क्या बात है, तुम इतनी खुश की लग रही हो, चमक रही हो। हाँ, वो खुशखबरी देने ही तो आपको आ रही थी। चाची और मैं। हो गया ना, तुम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया। वेरी गुड। हाँ, आपको कैसे पता? अरे तुम्हारी शक्ल देखो, यू आर ग्लोइंग, खुश हो, मुस्कुरा रही हो तुम। तो लेकिन ये तो सुन लीजिए कि ये गलतफहमी दूर कैसे हुई? नहीं 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 नहीं, ये मुझे नहीं सुनना है। ये लंबी कहानी में मैं नहीं घुसूंगा। गलतफहमी दूर हो गई, बहुत अच्छा हुआ। अब मैं चलता हूँ। लेकिन मुझे माफी मांगने का एक मौका तो दीजिए। किस बात की माफी? मैंने चाची के बारे में इतना गलत सोचा और आपको भी चोट पहुंचाई। मुझे माफ कर दीजिए। करेंगे ना मुझे माफ? तुम्हें मैं माफ कर दूंगा क्या? कर दिया। पर तुम भी मुझे माफ कर दो एक चीज के लिए। क्यों? अरे वो तुम इतने दिनों से रीता और मम्मी के चक्कर में लगी हुई थी, तो कलर सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी पूना के घर का। मैंने कलर सिलेक्ट कर दिया है और काम शुरू भी हो गया है। बट डोंट वरी, तुम्हारे पसंद का ही रंग सिलेक्ट किया है। लेकिन मैंने। लेकिन कुछ नहीं। माफी लो, माफी दो, एक हाथ दो, एक हाथ लो, इट्स अ डील। पूना जाने की तैयारी कर दो, 2-3 दिन में चलेंगे। हाँ, और ये क्या?
माया ने अपना रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड डाला हुआ है। वो तो मैरिड होना चाहिए था। इसका मतलब है कि माया की उसके हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन क्या? Trying street food for brunch at my favorite joint. ये तो 5 मिनट पहले का स्टेटस है। जाऊं कि ना जाऊं? अभी निकलूंगा तो 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। क्या करूं? जाता हूं। नानी, फोन पास करना। अब ये ले गिटार। हेलो मॉम। कैसा है मेरा बेटा? अब हाँ मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? तेरी याद आई इसलिए तुझे फोन किया। उदय, थोड़े दिन के लिए अपनी मम्मी को मिलने आ जाना। अरे नहीं नहीं मम्मी, आपको तो पता है ना, अभी पॉसिबल नहीं होगा। वो कॉलेज में है, अटेंडेंस रूल काफी स्ट्रिक्ट हो गया है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। अब और क्या हुआ? क्या और ये कैसे बात कर रहा है? आज मेरी तबीयत के बारे में भी नहीं पूछा, अपने पापा के बारे में भी नहीं पूछा। जल्दी में है क्या? नहीं नहीं मम्मी, मैं ना अभी मैं क्लास में हूँ, इसलिए मैं ज्यादा बात कर नहीं पाऊंगा। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। हमेशा यही कहता है, लेकिन फोन तो करता नहीं है। मम्मी मैंने कहा ना, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ मैं कॉल करता हूँ। बाय। उदय, और ये तो तेरी अरेंज मैरिज हुई है ना? हाँ, सोच समझ के ही पसंद किया था, लेकिन मुझे थोड़ी पता था ये आदमी शादी के बाद अपने रंग दिखाएगा। तभी तो कह रही हूँ, या तो मेरे स्टार्स में ही कोई गड़बड़ है, या तो खुद मेरी पसंद में। ऐसा मत बोल माया, आई फील सो बैड फॉर यू। छोड़ ना ये डिप्रेसिंग बातें, डाबली खाते हैं। ओके भैया, 2 डाबली देना, एक्स्ट्रा मक्खन और 10 पार्सल। हाँ, मेरी वजह से दाबेली सबको पसंद आ गई है, ऑफिस में फेवरेट हो गई है सबकी। देखते ही टूट पड़ेंगे सब। डर मत निरंजन, लास्ट टाइम आया है तो जी भर के देख ले उसे। और फिर ये मार्केट है, उसने देख भी लिया तो कोइंसिडेंस ही समझेगी। ये लीजिए मैडम। एक बात बता माया, क्या तू कभी उसे माफ कर पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता मैं उसे कभी भी माफ कर पाऊंगी। वो मेरे दिल से पूरी तरह से गिर चुका है। क्या ये मेरी बात कर रही है? अब चाहे वो लाख कोशिश कर ले, मैं उसके पास वापस कभी नहीं जाऊंगी। नहीं रह पाऊंगी? ये मेरे बारे में नहीं हो सकता। कहीं अपने हस्बैंड की बात तो नहीं कर रही है? जब उसने मुझ पे हाथ उठाया, वो उसी वक्त मेरे दिल से पूरी तरह से गिर चुका था। बस अब सब खत्म। मेरा शक सही निकला। हस्बैंड के साथ इसकी सीरियस प्रॉब्लम चल रही है। उदय, ये लो 10,000 रुपए और शॉपिंग वॉपिंग करो। 10,000 नहीं, ये 6,000 हैं। क्या बात करी हो, जरा ध्यान से गिनो। 2-2 हजार के 5 नोट हैं। 3 ही हैं, खुद देख लीजिए। 2-2 हजार के 5 नोट मैंने वॉलेट में खुद रखे हैं। कहाँ जा सकते हैं? 4,000 जा कहाँ सकते हैं? हम कमरे में सिर्फ हम 3 लोग हैं। ओए रॉकस्टार, तूने तो नहीं लिए पैसे?